हेलो डी स्टूडेंट्स, देखो फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। मैंने आपसे स्टार्टिंग से ही कमिटमेंट करके आगे बढ़ रहा हूं कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिस स्टेज पे तुम अकेले अपने आप को पाओगे। हर स्टेज में तुम्हारे साथ ये प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अभी देखो, आपके डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम्स की आपकी चॉइस फिलिंग हुई थी। रिजल्ट आने के बाद अब चॉइस फिलिंग का अलॉटमेंट भी आपका हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना, अलॉटमेंट होने के बाद जो अगला स्टेप आपका होता है वो सर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी एक बात ध्यान देना तुम लोग, जब तुम्हारी यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपकी हो चुकी है, ठीक है, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग प्रक्रिया का स्टेप होता है सर, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग चॉइस फिलिंग करते हो, फिर चॉइस फिलिंग का आपको रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के जस्ट बाद क्या होगा, आपको कॉलेज अगर मिल गया, विश्वविद्यालय आपको मिल गया, तो आपको ऐसा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। सर ये कब मिलेगा, जब अपनी फीस जमा कर दोगे। जिन बच्चों को मेन कैंपस मिल गया, अपना फीस जो है वो सबमिट कर दिया, तो क्या होगा, उसके पास ऐसा यानी कि अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र सत्यापन पत्र, यानी कि जो आप जानते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपका जो है, प्रोविजनल एडमिशन जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है, ये आपको मिलता है। ठीक है, इस अलॉटमेंट लेटर को लेके आप लोग को कैंपस में जाना होता है और कैंपस में जब आप लोग जाते हो तो क्या होता है सर, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही होता है तो फाइनली आपका एडमिशन वहां पे हो जाता है। मतलब कि आपके एडमिशन प्रक्रिया का सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना होता है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। इसमें क्या गलती नहीं करनी होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो कहीं से तनी भी तुमको परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा सबसे बड़ा जो डाउट है कि सर मेरे को कॉलेज मिल गया, मेरे को विश्वविद्यालय मिल गया, तो क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा, मैं वो क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले जो आप लोग फीस पेमेंट करोगे, जो डेट आपको मिलेगी उसी डेट पे आप लोग को उस डेट के बीच में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। जैसे मान लो कि आज अलॉटमेंट आएगी, डेट तो अभी आई नहीं है, लेकिन जब डेट आपकी आ जाएगी, मान लो 27 से 28 तारीख तक, 27 से 30 तारीख के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जितने बच्चों के अलॉटमेंट में कॉलेज मिल चुका है, विश्वविद्यालय मिल चुका है, वो उसी डेट के बीच में अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। और ये केवल वही बच्चे करवाएंगे जिनका अलॉटमेंट लेटर क्या हो चुका है, आ चुका है। ठीक, तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि सर आपके पास अलॉटमेंट लेटर जो है ये होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट ये क्लियर हो गया। दूसरा इन्होंने क्लियर बोला है कि जो ऑनलाइन अपलोड सभी अंक पत्र एवं मूल प्रति एवं स्व हस्ताक्षरित यहाँ पे छाया प्रति, मतलब कि जो भी आपने अभी तक आपने अपनी मार्कशीट अपलोड की है, जैसे मान लो यूजी का फॉर्म भरा होगा तो अपने हाई स्कूल एंड 12th की मार्कशीट अपलोड की होगी, तो उन सभी की हाई स्कूल की और 12th का प्रिंट आउट और ओरिजिनल मार्कशीट दोनों आपको लेकर जाना होगा। सेकेंड वन चीज सर कि ऑनलाइन अपलोड सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्व हस्ताक्षरित, मतलब आपकी कार्बन कॉपी, जीरोक्स कॉपी आपको लेकर जाने। मतलब आपने यहाँ पे क्लियर समझ लिया आप लोगों ने कि जो आप लोग का अगर पीजी का फॉर्म भरे थे तो यूजी की मार्कशीट भी लेकर जानी है, साथ में 12th की, साथ में हाई स्कूल की। अगर यूजी का फॉर्म भरे हो, बीए बीकॉम बीएससी फॉर्म भरे हो, तो केवल क्या करना होगा, आपको 10th की या 12th की मार्कशीट लेकर जानी है। साथ में जो आपने प्रमाण पत्र, यानी कि पता है ना, अगर तुमने ईडब्ल्यूएस लगाया है, तुमने एससी का लगाया है, एसटी लगाया है, या फिर तुमने क्या किया, स्पोर्ट कोटा लगाया है, जितने भी अपने सर्टिफिकेट या फिर डिफेंस कोटा का लगाया था, जिस भी चीजों को अपने यहाँ पे वेरीफाई किया पोर्टल पे कि हाँ मैं इसका लाभ ले रहा हूँ, आपको उसका लाभ मिला है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेकर जाने हैं, ओरिजिनल कॉपी और जीरोक्स कॉपी। मैंने क्लियर बोल दूं कि जब भी तुम डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ से निकलोगे अपने कहाँ के लिए, अपने यहाँ पे कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए, तो सर 2 कॉपी रखना। एक आपकी क्या होगी, एक आपकी ओरिजिनल कॉपी होगी एक फाइल, और एक फाइल आप जीरोक्स की होगी। ठीक है, क्लियर है, 2 फाइल बनाओगे जिसमें एक ओरिजिनल सेट पूरा रहेगा और एक में टोटल जीरोक्स कॉपी का सेट आपके पास होना चाहिए। ठीक, दोनों सेटअप बन गया। पहला का क्या बोला कि अपने सभी अंक पत्र जो भी मार्कशीट है वो रख लिए। दूसरा आपने क्या किया, सभी जो वेटेज आपने लगाया है वो वेटेज रख लिया। जितने वेटेज आपने क्लेम किया हुआ है वो वेटेज होना जरूरी है, नहीं तो एडमिशन आपका वहीं पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपका टीसी और सीसी, सब लोग जानते होंगे सर ये दोनों कहां से मिलता है, ये दोनों आपके कहां से मिलते हैं, ये दोनों आपके कहां से मिलेंगे, आपको स्कूल से क्या मिलेंगे, दोनों चीजें मिलेंगी। टीसी और सीसी अपने स्कूल से ले लेना। ठीक है, साथ में फीस रसीद की मूल प्रति एवं छाया प्रति, जो आप फीस रिसिप्ट आप यहाँ पे क्लियर हो गया ना, ये जो फीस आपने पेमेंट किया है इसका रसीद जो होगा वो भी अपने पास रख लें। जितने भी फीस आप तक पेमेंट कर रहे हो वो सब कुछ का अपना रिसिप्ट अपने पास रखो, ताकि बाई चांस फीस वहां पे सक्सेसफुल नहीं शो कर रहा है, कोई इशू हो गया, कोई प्रशासन आपसे फीस रिसिप्ट मांग लिया, तो भाई प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने पास इसको रखोगे। ठीक, क्लियर। उन्होंने बोला कि सभी जो आप लोग का यहाँ पे प्रमाण पत्र होंगे उसका आप लोग का एक सेट आपको अपने ओरिजिनल और एक आपको जीरोक्स कॉपी दोनों अपने पास रखना है। अभी डॉक्यूमेंट इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो इसके अलावा कौन सी डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, ध्यान सुनना। भी मार्कशीट रख लिया अपने आपने, ठीक है। इसके बाद सारे आपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वेटेज थे उसका आपने रख लिया। इसके बाद टीसी और सीसी आपने मिल गई आपके पास। एक बात देखना, जो बच्चे मान लो कि किसी यूपी बोर्ड के अलावा सीबीएसई बोर्ड के हैं वो अपना माइग्रेशन भी जरूर लेकर आएंगे।
माइग्रेशन अपने स्कूल से ले लेना, माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी टाइम है, सारे डॉक्यूमेंट मंगा के रख लो। ठीक, इसके बाद क्या होगा सर, आपकी फीस रिसिप्ट हो गई। इसके बाद देखना सर, मैंने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे हुए, जिसमें आपका हो गया कि आपके पास फोटो, जो आप जब जाओ तो अपनी फोटो 2 से 3 पासपोर्ट साइज की अपने पास लेके चलो, 4 से 5 6 7 रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नुकसान नहीं करेगा। इसके बाद क्या होगा सर, आपके पास गैप सर्टिफिकेट आप बनवा लेना अपना। जो बच्चे मान लो कि 2025 में अपने क्या 12th पास आउट किया है, ठीक है, या फिर 2024 में पास आउट किया है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना, किसी भी एडवोकेट से किसी भी कचहरी जाओगे, 100 रुपीज लगेगा, वो आराम से एक स्टैंप पे 90 रुपए 80 रुपए 100 रुपए स्टैंप पे आपको गैप सर्टिफिकेट बना के दे देगा, वही कॉलेज में जमा कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आईडी प्रूफ, मतलब आप लोग क्या करना, अपना जो आपका आधार होगा ना, जो आधार कार्ड अपना होगा, वो आधार कार्ड भी आपको साथ में लेकर आना है। मतलब फोटो रख लेना अपने पास, गैप सर्टिफिकेट, जब गैप है तो जो बच्चा मान लो 2026 से पास आउट है उसको कुछ भी नहीं लगेगा, उसको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, इसको तुम ध्यान देना। ठीक, और आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड अपने पास रख लेना, बाकी कुछ भी तुमको नहीं ले जाना है। ठीक, बाकी सब कुछ तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास देखो तुमको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, आपके पास जो अपने 12th हाई स्कूल के इंटर की मार्कशीट है वो अपलोड किया था, वो मार्कशीट ले लेना, साथ में जो वेटेज लगाया था वेटेज सर्टिफिकेट ले लेना, टीसी सीसी हो गया और फीस रिसिप्ट हो गई, और ये अलॉटमेंट लेटर हमारे पास हो गया। बस अब जिस डिपार्टमेंट में आपको बुलाया जाएगा वो मैं बताऊंगा कि कौन से डिपार्टमेंट तुमको जाना है। ठीक है, जहां बुलाए, मतलब जो बीकॉम का होगा कॉमर्स में जाएगा, जो साइंस का होगा साइंस में जाएगा, एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाएगा। ठीक है, आप लोग के यहाँ पे मान लो कि कोई बच्चा आर्ट का है, आर्ट में जाएगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको बुलाया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में आपको जाना है। परेशान मत होना यार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम भी तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, वहां पर भी मैं कैंपस में ही रहूंगा, आपसे मिलूंगा, आपसे बातें करूंगा, आपको सुनूंगा, आपको जानूंगा। ठीक है, तो परेशान आपको नहीं होना, हर स्टेप पे तुम इस प्लेटफॉर्म में मुझे पाओगे। ठीक है, आप लोग की सेमेस्टर जर्नी शुरू होने वाली है, तुम कहीं भी पढ़ो, मेन कैंपस में जाओगे या संबंधित किसी कॉलेज में ही जाओगे, तो आप लोग की सेमेस्टर जर्नी भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, कहीं से तुमको अकेले मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सेमेस्टर में कैसे कॉपी लिखनी है, कैसे अच्छा स्कोर मिलता है, कैसे टॉपर बनोगे, कैसे यूनिवर्सिटी टॉप करोगे, वो पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्लेटफॉर्म की है, टारगेट गुरुकुल की है, टारगेट सेमेस्टर की है। तो परेशान नहीं होना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और जो बच्चे नए हो इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। बस ये डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखना और वेरिफिकेशन के लिए चले जाना, और कुछ भी तुमको नहीं ले जाना है, ये डॉक्यूमेंट अपने पास है तो भाई टेंशन की बात नहीं है, आराम से वेरिफिकेशन होगा और तुम कॉलेज में अपना एडमिशन फाइनल करवा लोगे। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा, कुछ भी सवाल होगा, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करिएगा। बाकी हाँ, आपकी जो भी आगे की सेमेस्टर क्लासेस कब होंगी, आगे की इन्फॉर्मेशन जो होगी शेड्यूल का, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दो बच्चों तक जो विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाने वाले हैं या फिर आगे जाएंगे। ठीक, ऑल द बेस्ट।